हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ₹6 का स्टॉक है और 24 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। उसके बावजूद भी स्टॉक मूव करने का नाम नहीं ले रहा है। 0.00% पर ये स्टॉक आज क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या रीजन रहा है, स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा है। एक ही रेंज में जब बहुत दिनों तक लग रहता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते हैं और आज आपकी परेशानी का ही निदान लेकर के आए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक को आपको रखना है या निकाल देना है, रखने के पीछे क्या कारण है और निकालने के लिए आपके पास कोई स्टॉक है या नहीं है। बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टारगेट्स क्या होने चाहिए अगर रखना है, बेचना है अगर, तो क्या आप लूज करेंगे अगर आप बेच देते हैं इस स्टॉक को, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सुज़लॉन एनर्जी की तो एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है। ये बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। 112% यानी कि लगभग 112% के आसपास का मूव इस साल में देखा गया। उसके बाद गिरावट हुई स्टॉक में। बट आप देखिए कि ओवरऑल जो जर्नी रही है सुज़लॉन की वो बहुत गजब की रही है। डेट की वजह से कंपनी गिरावट में आती है, उसके बाद थोड़ा रिकवरी आता है। प्रमोटर्स का प्लेज बहुत ज्यादा है कंपनी में और इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई एफपीआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को गिराया है। यही सारे सवाल हमारे मेल में पूछे गए थे इन्वेस्टर्स के द्वारा कि अब करना क्या है। अलग अलग मेल्स में ये सारे सवाल रखे गए थे हमारे सामने, तो अब करना क्या है बात करें इस वीडियो में। देखिए बहुत सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। जब भी आप ऐसे छोटे कंपनी में पैसा डालते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो चाहिए वो होता है सब्र। सुज़लॉन एक ऐसा स्टॉक है जो ₹2 से ₹9 तक एक साल के भीतर गया था, ठीक है। अगर आपने ₹9 पे बेचा होता और ₹2.5 ₹3 पे खरीदा होता तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल गया होता। पर आपने नहीं बेचा, आपने सोचा कि यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट उसके साथ साथ आपको सब्र भी होना चाहिए अगर आप छोटी कंपनी में पैसा डालते हैं तो। दूसरा जो सवाल आता है कि सुज़लॉन जैसी कंपनी में अगर आप पैसा डालते हैं तो जो दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि यार पेशेंस तो है आपके सामने। दूसरा है कि यार पैसा ना कम डालना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा रिस्क मैनेज करके अगर आपने पैसा डाला है कि आपने अपनी पूरी कैपिटल का 5% से कम का पैसा डाला है या 5% भी अगर पैसा लगाया है इस कंपनी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 5% में भी अगर ये 2%, 3%, 4% जो कि पेनी स्टॉक बढ़ते हैं सालाना, अगर बढ़ता है तो आपको 5% में भी बहुत बेहतरीन रैली आपके अपने पूरे पोर्टफोलियो में उसका जो एवरेज होगा बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। वही एक चीज आपको यहाँ पर करनी चाहिए थी। अगर आपने ये दोनों चीजें कर रखी हैं तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि बेचने की जो सवाल है कि सुज़लॉन को निकाल दें क्या पोर्टफोलियो से, सबसे पहली चीज आपको देखना होगा कि क्या कंपनी रेवेन्यू जनरेट करे, कंपनी क्या प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो कंपनी लगातार रेवेन्यू जनरेट करे, कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक रखा है अपना, कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बढ़िया रख रही है, मार्जिन कंपनी का ठीक है, मोर देन 10% का मार्जिन रखा है कंपनी में, तो ठीक है। क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा है कंपनी का। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर ऑर्डर बुक काफी थिन हो चुकी है कंपनी की, इसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका कम हो रहा है। बट दे हैव स्टिल मैनेज टू अबव 10%। इनका जो मार्जिन है वो बहुत बेहतरीन है। जो नेट प्रॉफिट है, अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 3 क्वार्टर से कंपनी ने लॉस दिखाया है। अब लोग लॉस देखते हैं, रिकवरी नहीं देखते हैं। 117 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 56 करोड़ का लॉस था और इस बार कितना पोस्ट किया है, 22 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। अब आपको देखना होगा कि क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं। पहली बार जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगाया गया तो कंपनी ने आप देखिए कितना लॉस पोस्ट किया था, 397 करोड़ का, 823 करोड़ का, उसके बाद 675 करोड़ का प्रॉफिट है। जैसे ही खुला उसके बाद 117 करोड़ का। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी कंपनी है तो वो कंपनी कैसा काम करती है। अगर दो क्वार्टर लगातार वो लॉस पोस्ट कर रही है तो उसका जो असर होगा वो अगली बार भी होगा। ये प्रॉफिट आ गया था क्योंकि अदर इनकम बढ़ गई थी इन लोगों की। अब अदर इनकम बढ़ने के बाद नेट प्रॉफिट दे दिया इन्होंने, पर दैट डजंट मीन कि कंपनी का जो मेन काम है उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो वो चीजें आपको यहाँ से पता लगेंगी। अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है लेकिन ग्रोथ हुई है, तो ग्रोथ अगर कंपनी कर रही है तो आपको बेसिकली रुकना चाहिए वहां पर, ठीक है। सबसे पहला रूल, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, मिड वैल्यूएशन में रख सकते हैं, न्यूट्रल आपका फाइनेंशियल स्थिति है तो बेहतर कंपनी है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या यहाँ पर एफआईआई एफपीआई के पास शेयर होल्डिंग है या नहीं है। म्यूचुअल फंड ने शेयर थोड़ी सी बहुत स्लाइड चेंज किया है, म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर। बट हाँ, एफआईआई की बात करें तो 4.22 से 4.08% की है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है, डिक्रीज है, कम हुआ है बट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन स्क्वायर लगा ही रहेगा। कोई भी अब देखिए 2.93 था, उसके बाद 2.83 हो गया, उसके बाद 3.1 हो गया। तो एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में इस तरह की फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, किसी भी क्वार्टर में अनचेंज नहीं रखते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, वो हमेशा होता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ।
तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी दोनों ही पैरामीटर पर कैसा करे। और मुझे लगता है कि सुज़लॉन ठीक-ठाक कर रही है और आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास 5% से कम है तो। अगर आपके पास 5% से ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है आपने इसी कंपनी में, तो थोड़ा-सा आपको जैसे ही कंपनी आगे जाए आपको बेचना है कंपनी को, थोड़ा-सा 5% के अंडर रखिए और कंपनी ऊपर जाएगी ये तय है। नीचे बहुत दिनों तक ये नहीं रहने वाली है। ये वोडाफोन आइडिया जैसा कंपनी नहीं है, वो उस दौर से निकल चुकी है ये, कि जब ये कंपनी बहुत लोअर एंड पर थी और बहुत ज़्यादा डेट में थी और बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, तो इनको सब्सिडियरी बेचनी पड़ी थी। बट वो लेसन इन लोगों ने सीख लिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको जो ध्यान में रखने हैं। ₹5.60 पे इसका एक सपोर्ट अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। अपर साइड पे ₹7.40 के आसपास का आपको यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 5% से कम रखिए आप अपनी शेयर होल्डिंग को इस कंपनी में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पोर्टफोलियो 5% से कम में रखिए इसको, ठीक है। आरएसआई आपका बहुत अच्छे लेवल पर है। मैकडी आपका अच्छे मूड में देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट का मूड अच्छा रहता है, जो कि आज अच्छा रहा है, तो वहाँ से जो हमारा सुज़लॉन है, वो बेहतर रैली करता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। तो बने रहने की मेरी आपको सलाह रहेगी। आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, उस पर भी बात करें। जेरोम पावेल साहब की आज एक अच्छी स्पीच है जैक्सन होल में। इन पर्सन मीट होती थी हर साल ये, बट आज इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। इसको लेकर के काफी पहले से चर्चा हो रही है बाजारों में, और 8 से 10 दिनों में अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर के इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा समय बिताया है। इसको लेकर के ही आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एफआईआई एफपीआई ने पैसा भारतीय बाजारों में डाला ही नहीं है। और अफगानिस्तान तालिबान क्राइसिस तो आप जानते ही हैं, उसकी वजह से बिकवाली बहुत जबरदस्त हुई है और बाजार इसीलिए न्यूट्रलिटी में बने हुए हैं। जैसा हाल सुजलॉन का आज रहा है वैसा हाल निफ्टी बैंक का भी रहा है 0% पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाजार भी न्यूट्रल में है, सुजलॉन भी न्यूट्रल में है। घबराने वाली बात नहीं है, बाजार वापस आएंगे। ये जो खबर है आज क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट वगैरह को लेकर के, उससे अगले हफ्ते का बाजार ड्रिवन होगा। और वेट कीजिए कि बाजार में रैली आए, सुजलॉन में रैली आए 7, साढ़े 7, 8 रुपए तक जब भी जाता है तो आपको अपना जो एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो है एक्स्ट्रा कट करना है और 5% इस स्टॉक को पकड़ के चलना है। अच्छा रैली, अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। सुजलॉन में ऑर्डर बुक आ रही है, धीरे धीरे करके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। रिन्यूएबल सेक्टर का बाजार गर्म है और सुजलॉन में आपको पैसा बनेगा। 2% 3% नहीं, 200%, 3%, 300% भी आपको सालाना मिलेगा यहाँ पर। तो रखिए स्टॉक को 5% से कम पर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। What we do here is go back.